हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको GSTR 1 के बारे में बताऊंगी। GSTR 1 रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं टेली प्राइम के थ्रू एंड पोर्टल पे भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, हमने GSTR 1 से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की थी बहुत सारी, तो आप देख सकते हैं मैंने 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक की आपको सारे टाइप की GSTR 1 में ट्रांजैक्शंस करना बताई थी, जिसमें हमने अपनी आउटवर्ड सप्लाई मेंटेन की थी। GSTR 1 में हमारी सारी आउटवर्ड सप्लाईज आती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइल्स में B2B इनवॉइस, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट इनवॉइस, नील रेटेड, सारे आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। सारे टाइप के इनवॉइसेस हमारे पास यहाँ एंटर हो रखे हैं। तो आपने सबसे पहले इस रिटर्न को एक्सपोर्ट करने से पहले चेक करना है आपकी कोई भी एंट्री अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HSN समरी, आपकी कोई भी ऐसी आपने इनवॉइस नहीं एंटर किया होना चाहिए जिसमें आपने HSN कोड ना डाला हो स्टॉक के लिए, ठीक है, आइटम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास शो कर रहा है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल 29 एंट्रीज मैंने डाली हुई हैं, जिसमें से 16 एंट्रीज ऐसी हैं जो इस रिटर्न के में इंक्लूड है और मेरे को शो कर रही है। ओके, तो यहाँ पर GSTR 1 हमारी प्रॉपर बनी हुई है। आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे Alt-E से एक्सपोर्ट करते हैं। ई रिटर्न पे आप क्लिक करते हैं। जैसे हमने GSTR 3B को JSON फाइल में एक्सपोर्ट किया था, एज इट इज़ आप यहाँ पर भी JSON फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास फाइल नेम आ जाएगा, आपकी JSON फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे एंटर करके देख सकते हैं GSTR 1 जो है वो आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। ओके, देखिए ये वाली जो फाइल है ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, मैं अब अपने पोर्टल पे जाऊँगी एंड पोर्टल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना क्वार्टर, जिस भी क्वार्टर की मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, जिस भी पीरियड की कर रही हूँ, मैं सर्च करूँगी एंड आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे GSTR 1 आ रहा है। आप मंथली फाइल करते हैं तो मंथली फाइल करेंगे, क्वार्टरली फाइल करते हैं तो क्वार्टरली फाइल करेंगे। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑफलाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चूज फाइल करके आप अपनी जो JSON फाइल है उसको चूज कर सकते हैं एंड अपनी जो रिटर्न है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर अपलोडिंग द रिटर्न, जब आप यहाँ पर देखेंगे, अब इस रिटर्न को आप जब अपलोड कर देंगे सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसका व्यू भी चेंज हो चुका है GSTR 1 का ना। आप देखेंगे इसमें अलग अलग टाइल्स बन चुकी हैं। ऐड रिकॉर्ड डिटेल, अब आपको रिकॉर्ड डिटेल अलग से मिलता है, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल अलग से मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं अब इसको शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी टाइल्स मेरे पास आ रही हैं। ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स एंड ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री मेरे पास यहाँ पे शो कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरे को न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगी तो मेरे पास इससे रिलेटेड सारे सेक्शंस आ गए हैं। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल करूँगी तो इससे रिलेटेड मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, एंड यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग चेक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, एंड अभी सब में 0 है क्योंकि मैंने अभी कुछ भी इसमें अपलोड नहीं किया है। तो जब मैं यहाँ पर ऑफलाइन अगर रिटर्न अपलोड करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितने इनवॉइस मैंने किसके अंदर एंटर करे हैं, वो मेरे पास कितने किसके अंदर अपलोड हुए हैं वो मेरे को यहाँ पर शो कर देते हैं। ओके, B2B इनवॉइस के अंदर, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट इनवॉइस, यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉर्ड डिटेल्स आपको मिल रही हैं। आपको यहाँ पे न्यू डेटा जो है वो ऐड करना है। B2B इनवॉइस में आप जो भी आपके रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं उनकी आप सारे जो बिल वाइज डिटेल होती है वो आप डालते हो। उसके बाद B2C लार्ज में आप जो भी अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए होता है वो आप इनवॉइस एंटर करते हो। अगर आपका एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट करते हो। यहाँ पर आपका जो भी आप कस्टमर्स को सेल करते हो, कैश में सेल करते हो, वो सब आपकी B2C अदर्स में आ जाती है। नील रेटेड अगर आप कोई सप्लाई करते हो तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। HSN वाइज समरी, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंट्स इशूड, ये सब चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है। एंड GSTR 1 तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GSTR 1 जब आप फाइल करते हो तभी आपके जो आपने जो कस्टमर्स को सेल किया हुआ है वो जो कस्टमर्स आपके हैं वो ITC क्लेम कर पाएंगे। कस्टमर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके डीलर्स भी हो सकते हैं जिन जो आगे भी गुड्स को सेल करते हैं, तो वो तभी ITC क्लेम कर पाएंगे जब आप अपनी GSTR 1 में फाइल करेंगे कि आपने ये पर्सन्स हैं, ये रजिस्टर्ड डीलर्स हैं जिन इनको आपने
सेल किया है। तो आपने प्रॉपरली अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, यहाँ पर आप आते हैं। तो अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी है किसी का भी बिल एंटर करने में, तो अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो ये अमेंड वाले डिटेल में, यहाँ पर इस वाली टाइल में आपको ना सारे अमेंडेड से रिलेटेड ही ऑप्शंस मिलते हैं। तो अमेंड आपको कौन सा इनवॉइस करना है, B2B करना है, B2C लार्ज करना है, स्मॉल करना है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड करना है, जो भी करना है। अगर आप ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे ई इनवॉइस की भी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो करती है। ओके। एंड जो अभी ये न्यू GSTR1 आई है, इसमें क्या, एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर जो रिकॉर्ड डिटेल्स हैं ये आपको अलग अलग सेपरेट मिल गई हैं। ऐड करने का रिकॉर्ड आपको अलग से मिल गया, अमेंड करने का अलग से मिल गया। सेकंड चीज़, जब आप यहाँ पर अपलोड करते हैं ना तो आपका ये यहाँ पर अभी जैसे 0 शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर फाइल को अपलोड करती प्रॉपरली मंथ वाइज, तो यहाँ पर मेरे पास अपने आप ही आ जाता कि मैंने किस वाले सेक्शन के अंदर, B2B के अंदर मैंने कितने इनवॉइस एंटर किए हैं, B2C लार्ज के अंदर कितने किए हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर कितने किए हैं। तो वो मेरे एक साथ ही जनरेट हो जाता है, टाइम नहीं लेता। जो ओल्ड GSTR1 था उसमें थोड़ा सा टाइम लेता था, 5-10 मिनट के बाद अपडेट होती थी यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी। अभी यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं कि आपने कितने बिल्स एंटर करे हैं, और किसी बिल में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपको रेड जो इंडिकेट करेगा, रेड कलर में आपको शो करेगा। ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और जैसे जनरेट तो ये अपने आप ही हो जाता है, अदरवाइज आप यहाँ पे जनरेट GSTR1 समरी करके भी जनरेट कर सकते हैं। ओके। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमें रीसेट का भी ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेट के थ्रू आप क्या करते हो, सपोज ऐसा है कि मैंने कोई भी रिटर्न अपलोड कर दी एंड बाद में मुझे लगता है कि मुझसे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, तो मैं एक बार सारा ही क्लियर करना चाहती हूँ। तो मैं अगर 1 गो में क्लियर करना चाहती हूँ, एक एक करके मुझे नहीं रिमूव करना, तो मैं यहाँ से रीसेट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँगी मेरा सारा ब्लैंक हो जाएगा, सारी रिटर्न जो है वो रिमूव हो जाएगी, और मैं दोबारा से डेटा को अपलोड करके उसको प्रीव्यू कर सकती हूँ, सबमिट कर सकती हूँ। ओके। तो रीसेट से आपको 1 गो में ही सारा क्लियर कर देगा, आपने जो भी रिटर्न पहले अपलोड की होगी वो। ओके। एंड जब आप यहाँ पे आई एक्नॉलेज पे क्लिक करते हैं, आपने डेटा फाइल किया होगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिटर्न को सबमिट करना पड़ता है, एंड उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं। ओके। एंड यहाँ पर भी देखेंगे आप B2B इनवॉइस पे आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पर ना आपको रेसिपेंट वाइज डिटेल, यहाँ पे देखेंगे रेसिपेंट वाइज काउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जब आप डेटा किसी का भी एंटर करोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस रेसिपेंट का आपने कितने इनवॉइस एंटर करे हैं। डॉक्यूमेंट वाइज भी आपको शो करेगा, रेसिपेंट वाइज भी शो करेगा। देखिए ये कुछ चेंजेस हैं जो GSTR1 में आए हैं, और बहुत ही ईजी कर दिया गया है GSTR1 को, ताकि आप इजीली फाइल कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर मैंने रिकॉर्ड एंटर किया होता तो यहाँ मेरे को एक एक रेसिपेंट वाइज भी, डॉक्यूमेंट वाइज भी शो करता कि मैंने किस पर्सन के कितने इनवॉइस एंटर किए हैं। जैसे हमें GSTR2 में शो करता है ना एक एक पर्सन का कि किस किस से कितना कितना इनवॉइस एंटर्ड है, तो वो भी वैसे ही आपको GSTR1 में भी शो करता है। ओके। तो आप बहुत ही इजीली टेली प्राइम का यूज़ करके JSON फाइल को डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम में आपका काम हो जाता है, और इसको बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।